हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रा होता क्या है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मे भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अलजेब्रा के बारे में बताता हूँ आपको कि अलजेब्रा अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा होता है जिसमें वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट दोनों टर्म हो। जैसे कि हमें वेरिएबल पता है एक्स वाई जेड ए बी सी एटसेट्रा, जो कोई भी हो, जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हो। और जो कांस्टेंट टर्म होती है जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, जो इन दोनों को मर्ज करते हैं, दोनों इकट्ठी टर्म होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है ना। तो ये अलजेब्रा के बारे में ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कम्पिटिटिव वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अलजेब्रा में क्या है, एक हम आज जो यूनिक मेथड होता है, जैसे कि रूट फाइंड करने होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। हम एक जो नया तरीका है उससे करेंगे और उसको प्रूव करके देखेंगे कि भाई इससे ये कारगर भी है या नहीं है। जैसे कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अलजेब्रा की जो होती है इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्म होती है, जनरल टर्म होती है अलजेब्रा की। अब यहाँ से करते क्या है, जैसे कि यहाँ पे 4x² प्लस 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है कि जो पहले वाली टर्म होती है उसको सिंगल फॉर्म में लेके आते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने वैसे इसके बारे में, जो इसके रूट फाइंड आउट करने के बारे में पढ़ रखा है, जो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे यूट्यूब पे जितने भी चैनल वगैरह हैं जिन पे बता रखा है कि भाई ऐसे फाइंड आउट करने हैं, ऐसे रूट आपको सोचना नहीं है, रूट सोचने नहीं है आपको, सीधा मेथड मैं बताऊंगा। पहले तो जो मेथड करते आ रहे हैं, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये कुछ फॉर्मूला होता है जो हम सीधा रट लेते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, वो चीज़ देखनी है। तो देखो, जब भी हम एवरेज का चैप्टर नहीं कराया है, मैंने एवरेज का चैप्टर कराऊंगा मैं। जैसे कि यहाँ से 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक है ना, 3 टर्म है। जब मैं इनका एवरेज निकालता हूँ तो सीधी सी बात है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 अपॉन में कितनी, जितनी टर्म हो 1 2 और 3, तो जितनी टर्म होती है उसका उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो एवरेज का है, औसत के बारे में है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको अगर देखता हूँ, तो यहाँ से इसको अगर मैं सिंगल करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स अपॉन में ए प्लस में सी बार में ए इज इक्वल जीरो। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे जो सम होता है वो ये होता है, और जो प्रोडक्ट होता है इक्वेशन की ये होती है। तो सम क्या हो गया, मैं इसको एस से डिनोट कर लेता हूँ सम। तो सम हो गया मेरा बी माइनस में ए। जब दो नंबर का एवरेज निकालते हैं तो अपॉन में 2 करते हैं, ये अपॉन में 2, बी बाई में 2। ध्यान रहे, जब भी ऐसे इक्वेशन सोल्व करते हैं तो उसका साइन कन्वेंसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस पुट कर देना आपको। तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे माइनस। बस इतना काम करना है आपको, आपका काम खत्म। उसके बाद सीधे रूट फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट देखता हूँ तो प्रोडक्ट कितना है, सी बाई में ए। ठीक है ना। तो दो रूट फाइंड करनी है। दो रूट फाइंड कैसे करनी है, मैं इसको मिटा देता हूँ। दो रूट फाइंड करने हैं कैसे, एक तो ये हो गया माइनस बी बाई में 2a माइनस का यू, और यहाँ से हो गया b माइनस में 2a प्लस का यू। दो रूट फाइंड करने हैं, और वो दो रूट कैसे आएंगे, यहाँ पे आएंगे x समथिंग और x समथिंग, यहाँ पे आने हैं वो रूट। ठीक है ना। तो यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे u जब a माइनस बी, आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी में क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, सीधी सी बात है। तो यहाँ से मैं सीधा कर दूंगा इसको, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्र अपॉन में 4a स्क्र और माइनस में u स्क्र इज इक्वल, और इसका प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, सी बाई में a, तो इसको रख देंगे यहाँ पे सी बाई में a। ठीक है ना। इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्र अपॉन में 4a स्क्र माइनस में सी बाई में a इज इक्वल यू स्क्र। यहाँ से जब इनका एल्शियम लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4a स्क्र, तो यहाँ से 4a स्क्र से ये बी स्क्र माइनस में ये से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4ac इज इक्वल में
स्क्वायर, जब यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो एक रूट यू की वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो कैसे पुट करना है देखिए, माइनस बी बाई में 2a और माइनस में और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर पुट कर दिए। एक बार यहाँ पे माइनस है और एक बार यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी लगा दो माइनस प्लस, ठीक है ना। अब एलसीएम लेना आता है आपको, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये बाहर निकलेगा तो किसका हो जाएगा, यहाँ से सॉरी ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2a बचेगा खाली, तो यहाँ से लिख देते हैं यहाँ पे सीधा 2a, ये 2a और यहाँ से a स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस b और यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ से सीधा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में लेके फॉर्मूला चले थे, क्या वही फॉर्मूला आ रहा है ना, जो स्टार्टिंग में लेके फॉर्मूला चले थे वही फॉर्मूला आ रहा है। इट मीन्स ये जो तरीका है ये कारगर है। ये तो था बेसिक, अब मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से कि इसको एग्जाम्पल से कैसे अप्लाई करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 इज इक्वल 0। सीधा पता है टीचर कैसे बताएंगे, टीचर ये बताएंगे कि सीधा भाई ऐसे दो फैक्टर सोचो जिनका जोड़ आए 4 और जिनकी प्रोडक्ट भी 4 ही आए, ठीक है ना, ऐसे दो फैक्टर सोचने। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो टाइम स्पेंड कर देती है, हमें फैक्टर सोचते हैं और वो फैक्टर के बारे में हमें पता नहीं चलता कि भाई ये फैक्टर एक्चुअल में होंगे क्या। तो उसके लिए ये कारगर हैं जो ये मेथड बताया मैंने। तो क्या करना है, तो सीधी सी बात है, इनका वो करते हैं तो यहाँ से 2 और 2 ही होंगे, जिनका प्रोडक्ट करते हैं तो 2 2 2 जा 4 एंड 2 और 2 कितने होंगे 4, मतलब ये 2 और 2 आने हैं, सीधी सी बात है। जो तरीका मैंने बताया है वो तरीका कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, पहले क्या किया था हमने सम, तो सम कितना रहा है 4, ठीक है ना। साइन कन्वेंसिंग बताया था, साइन कन्वेंसिंग के लिए माइनस, अपॉन में एवरेज के लिए 2 और प्रोडक्ट p से डिनोट कर दिया, प्रोडक्ट कितना है 4, 2 से काट दिया, यहाँ पे कितना आ गया -2। अब इन दोनों की फाइट होनी है, इन दोनों पे है सब कुछ, तो सीधी सी बात है -2 माइनस u, ऐसे ही किया था -2 और प्लस में u और प्रोडक्ट कितना था 4 था, सीधी सी बात है। तो 4 था, तो ये यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये यहाँ से निकल के आ गया 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया यहाँ से 4, तो ये इधर जाएगा तो 4 माइनस 4 इज इक्वल यू स्क्वायर एंड यू की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 0। जब यू की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा -2 और -2, ठीक है ना, दोनों रूट आ गए ना, -2 एंड -2, सीधी सी बात है। जब इनको करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस में 2 और x प्लस में 2, तो एक बार इसको पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 -2 और x इज इक्वल टू -2। अगर इसको ऐसे करते हैं, भाई ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं x कॉमन लेते हैं, x प्लस में 2 और यहाँ से क्या 2 कॉमन, x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या है x प्लस में 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो वही आ रहा है ना। तो वो जो तरीका मैंने बताया था वो कारगर। अब वो अप्लाई कैसे करना है उसमें, एक तो एग्जांपल से समझ के एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1 इज इक्वल 0। अब हो गई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनका हम सीधा सोच सकें कि इसका भाई रूट ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब तरीका कौन सा अप्लाई करेंगे, तरीका वही अप्लाई करेंगे जो मैंने बताया आपको। क्या करना है, सम कितना आ गया -3, कन्वेंसिंग साइन कन्वेंसिंग का ध्यान रहे, अपॉन में 2 और प्रोडक्ट यहाँ से कितना आ गया 1। और सीधी सी कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा माइनस का u -3 बाई में 2 माइनस में u और -3 बाई में 2 और प्लस का u और प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1। सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा पुट करें। यहाँ से आएगा 9/4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको इधर 9/4 माइनस 1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ से कितना 4 हो गए 4 और यहाँ से 5 और ये 4 यू स्क्वायर और यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो u की वैल्यू निकल के आएगी √2
रूट के 5/2। यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3/2 और माइनस के रूट 5/2। एक तो ये हो गया, एक -3/2 प्लस की रूट 5/2। ओवरऑल इसको लिख सकते हैं हम कैसे, इसको लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस में रूट 5/2। ये इसका क्या हो जाएगा, इसके रूट फाइंड आउट हो जाएंगे किसके, इस इक्वेशन के। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इसके रूट क्या फाइंड आउट होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अलजेब्रा का एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि भाई अलजेब्रा क्या होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन टैकल करते हैं। इसमें दे रखा है कि x = 5 + 2√6, x y = 1 और फाइंड करना है हमें x² + y² + 2xy ओवर x³ + y³ माइनस में 3xy। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं कि y = 1/x, सीधी सी बात है। तो यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट है ये, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 5 + 2√6 और यहाँ पे 1, इसका 5 + 2√6 और 5 - 2√6। रैशनलाइजेशन हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेकरण, परिमेकरण कर रहे हैं यहाँ से। तो 1/x = 5 - 2√6 ओवर, तो ये a प्लस में b और यहाँ से हो जाएगा a माइनस में b। तो यहाँ से बनता है a² माइनस में b²। तो यहाँ से 25 5 5 25 और 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24। यहाँ से निकल के आ गया 5 - 2√6। अब इन दोनों, एक ही इक्वेशन सेकंड आ गई, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस में 1/x, यहाँ से हो जाएगा 5 + 2√6 और प्लस में 5 माइनस में 2√6। ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से आ गया निकल के 10, ठीक है ना। अब सोल्व करना है हमें ये, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं 1/x, क्योंकि y की वैल्यू 1/x है, तो यहाँ से 1/x²। इसकी जगह 1/x, इसकी जगह 1/x और इसकी जगह 1/x³, ठीक है ना। ये x कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से निकल के आ गया x² प्लस में 1/x² प्लस में 2/x³ प्लस में 1/x³ और माइनस में 3। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसका मैंने बताया था, इसका वैल्यू क्या होता है k² माइनस में 2, सीधा पुट कर देंगे। सो 10² 100 माइनस में 2 कितना 98 और यहाँ से क्यूब है, तो क्यूब का मतलब यहाँ से k³ माइनस में 3k, सीधा शॉर्टकट बताया था। तो यहाँ से कितना 1000 और माइनस में 10 से और 3 कितने हो गए 33 हो गए 970, ठीक है ना। अब 970 हो गई, अब इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 98 प्लस में 2 अपॉन में 97 माइनस में 3, ये हो गई 100 अपॉन में। इस प्रकार से टैकल कर लेंगे क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे होते हैं। और देखिए x = 3 प्लस में 2√2 और y की वैल्यू दे रखी है यहाँ से 3 माइनस में 2√2, ठीक है ना। यहाँ से देन फाइंड करना है हमें फाइंड करना है कि x³ प्लस में y³ ओवर x² प्लस में y²। तो इसको सीधा लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/x होती है, ये माइंड में रही। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/x, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आ गया x³ प्लस में 1/x³ ओवर x² प्लस में 1/x²। क्या है ना कि एक्चुअल में वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से x है और ये पाई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x। जब इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस में 1/x, तो 3 प्लस में 2√2 प्लस में 3 माइनस के 2√2 कैंसिल आउट, और यहाँ से कितना हो गया 6। वैसे इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको इसी को अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है और ये खाली नहीं दे रखा, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा शॉर्टकट में बोले तो, ठीक है ना। सीधा शॉर्टकट में अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, सीधा माइंड में रखना है ये, ठीक है। तो यहाँ से 6 है, तो यहाँ से
क्यूब के लिए क्या बताया था, के क्यूब माइनस में 3k ओवर में स्क्वायर के लिए क्या बताया था, के स्क्वायर माइनस में 2। सीधा वैल्यू पुट करने हैं 6 36 36 36 6 216 और माइनस में 3 6 18 ओवर, और यहाँ से हो जाएगा ये 36 और माइनस में 2 तो 8, और यहाँ से 0, ये कैरी लेगा यहाँ से, तो यहाँ से 9 और ये 1 और ये 34, सीधा आंसर निकलेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए x इज इक्वल 2 प्लस 3√3, तो फाइंड करना है x की वैल्यू 6 प्लस में x की वैल्यू 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1 ओवर x क्यूब फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमें। तो हमें पता है कि मैंने सीधा बताया था, हमें बार बार रैशनलाइजेशन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये छोटे बच्चों का काम है। अब सीधा अंडरस्टूड है, यहाँ पे प्लस है तो सीधी सी बात है, इसका 1 ओवर x क्या हो जाएगा 2 माइनस में, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर x इज इक्वल 2 माइनस में √3। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस में 1 ओवर x 2 प्लस का √3 प्लस में 2 माइनस में √3 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ गया 4। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड किया, एक बार इसको एक बार इसको एक बार इसको एक बार इसको, तो यहाँ से हो गया एक्स क्यूब प्लस में यहाँ पे एक्स प्लस में यहाँ से 1 ओवर एक्स प्लस में 1 ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, रीअरेंजमेंट करके लिखेंगे, इनको रीअरेंजमेंट करना है सही ऑर्डर में, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस में एक्स प्लस में 1 ओवर एक्स, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है इसकी, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था के क्यूब माइनस में 3k। ठीक है ना, तो के क्यूब कितना है 4 64 और ये 12 2 और 52। ठीक है ना, ये आ गया यहाँ से 52, तो 52 प्लस में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो प्लस में 4 इज इक्वल कितनी हो गई 56। आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 56। ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी जो भी है 57 56 55 इस प्रकार से। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। x प्लस में 1 ओवर x इज इक्वल 3, तो देन फाइंड करना है आपको 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सीधी सी बात है, यहाँ से एक्स स्क्वायर है, इसको अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूं तो क्या होता है, देखो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस में 4, यहाँ से हो जाएगा कितना, एक्स से डिवाइड किया तो ये 4 बच गया, यहाँ से प्लस में 3 ओवर एक्स आ गया, नीचे भी सेम एज इट इज, एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस में 1 प्लस में 1 ओवर एक्स। रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, इन दोनों को साथ लिखेंगे, इन दोनों को साथ लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस में 3 बाई में एक्स माइनस के 4 ओवर एक्स प्लस में 1 ओवर एक्स और माइनस में 1। एक्चुअल में वैल्यू निकालनी हमें इसकी। ठीक है ना, क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें अपनी तरफ से कुछ लगाना पड़े। ठीक है ना, तो यहाँ से 3, तो एक बात बताइए, x प्लस में 1 ओवर एक्स की वैल्यू दे रखी है लेकिन यहाँ पे तो 3 है, अब इसको कैसे करेंगे, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो यहाँ पे दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 3x प्लस में 3 बाई में x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 3, तो ये हो जाएगा 9, वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू कितनी है 9 माइनस 4 अपोन में इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस में 1 कितने 5 अपोन में आंसर, बिंगो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन टैकल करने हैं। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।